कक्षा 12वीं भौतिकी में हम लोग धारा विद्युत की पढ़ाई कर रहे थे। आज हम धारा विद्युत के अंतर्गत देखेंगे प्रतिरोधकता पे ताप के प्रभाव, जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक के रूप में भी जानेंगे। तो आप लोगों को प्रश्न बनाना है कि प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है। प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है, ठीक है। तो यदि एकांक प्रतिरोधकता का कोई चालक लेते हैं, प्रतिरोधकता मैं बता दिया हूं आप लोगों का, एकांक आयतन के चालक के प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। तो एकांक प्रतिरोधकता वाली चालक के ताप को 1 सेल्सियस बढ़ाने पर उसके प्रतिरोधकता में जो भी परिवर्तन आता है उसे अपन कहेंगे प्रतिरोध ताप गुणांक या प्रतिरोधकता ताप गुणांक, ठीक है। तो मैं फिर बोल रहा हूं, एकांक प्रतिरोधकता के चालक के ताप को 1 सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता में जो वृद्धि होती है उसको कहते हैं अपन प्रतिरोध ताप गुणांक, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ धातुओं के लिए प्रतिरोधकता और ताप के मध्य ग्राफ खींचूंगा। फिजिक्स बुक में आप लोगों के पेज नंबर 212 पे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो एक प्रतिरोधकता ताप गुणांक की परिभाषा हो गई आप लोगों की। अब अपन करेंगे धातु अर्धचालक एवं विद्युत अपघट्य। एक काम करते हैं बेटा, मिश्र धातु कर देते हैं। मिश्र धातु एवं अर्धचालकों में ताप का प्रभाव बताएंगे अपन, ताप का प्रभाव समझाएंगे, ग्राफ भी खींचेंगे और ताप का प्रभाव इसमें आप लोगों को बताना है। तो आप सभी जानते हैं धातु में ताप बढ़ाने पर इसका जो प्रतिरोध है वो बढ़ता है। क्यों? क्योंकि R इज प्रोपोर्शनल टू 1/τ देखे हैं। ताप बढ़ाने से प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो वही रहेगी, लेकिन विश्रांति काल कम हो जाता है, जिससे प्रतिरोध बढ़ती है। प्रतिरोध बढ़ने के कारण उसका प्रतिरोधकता बढ़ता है, ठीक है। तो यदि धातु के लिए मैं प्रतिरोधकता और धातु कोई भी हो, प्रतिरोधकता और ताप के बीच में ग्राफ खींचूंगा, ग्राफ भी खींचना है आप लोगों को। प्रतिरोधकता और ताप के बीच में ग्राफ खींचूंगा, ऐसे आएगा। ताप बढ़ाने पर तेजी से आपका प्रतिरोधकता बढ़ेगा, जितना ताप बढ़ाएंगे प्रतिरोध उतना ही बढ़ते जाएगा। और कम ताप पर धातु है अच्छे से सुचालक की भांति क्या करेगा, व्यवहार करेगा। तो ये धातु पर ताप का प्रभाव कर दिए। धातु के लिए ताप पे जो प्रतिरोध ताप गुणांक है वो धनात्मक होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक बेटा बढ़ रहा है, ठीक है। अब मिश्र धातु है, मिश्र धातु की प्रतिरोध तो कम होता है, प्रतिरोध है आपका, सॉरी बेटा, मिश्र धातु का प्रतिरोध अधिक होता है। इसका प्रतिरोध गुणांक भी धनात्मक होता है, लेकिन ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में उतना ज्यादा एकदम से ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि इसकी प्रतिरोध ऑलरेडी अधिक होते हैं। तो इसका प्रतिरोधकता और ताप के बीच ग्राफ इस प्रकार बनेगा। ये प्रतिरोधकता और ये ताप, क्योंकि मैं बताया हूं कि मिश्र धातु का प्रतिरोध उच्च होता है। तो देखो 0 ताप पर इसका प्रतिरोध है, और इससे पहले धातु का ग्राफ ऐसे बनाया था, 0 केल्विन ताप पर, सॉरी 0 केल्विन ताप पर हो सकता है इसका प्रतिरोध 0 आता है। एकदम सुपर चालक की भांति, सुपर कंडक्टर की भांति काम करते हैं आपके। तो दोनों में देखिए आप ध्यान से, और ये समानुपाती से बढ़ रहा है। ताप बढ़ाने से एकदम से प्रतिरोध या प्रतिरोधकता नहीं बढ़ रहा है। इसका भी प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है, क्योंकि ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है, ठीक है। अब बात करें अर्धचालक या विद्युत अपघट्य की। तो अर्धचालक की परिभाषा आप लोगों को बता दिए गए हैं केमिस्ट्री में।
इसमें इस प्रकार से आता है ताप और प्रतिरोधकता। तो जाहिर है ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की प्रतिरोध कम होते हैं, प्रतिरोधकता कम होती है, यानी कि इसका प्रतिरोधकता ताप गुणांक है क्या होता है, ऋणात्मक होता है, कम हो रहे हैं। ताप को कम लेंगे तो ये कुचालक की भांति व्यवहार करता है, ताप बढ़ाने पर सुचालक आ जाता है। तो प्रतिरोधकता ताप गुणांक आपका क्या होते हैं, ऋणात्मक। यदि आप जोड़ना चाहो तो विद्युत अपघट्य की भी जोड़ सकते हो बेटा। विद्युत अपघट्य का ताप बढ़ाएंगे तो उसका भी प्रतिरोध कम होता है, यानी कि प्रतिरोध ताप गुणांक उसका भी ऋणात्मक होता है। तो ये जैसा अर्धचालक का ग्राफ बना है वैसे ही आपका विद्युत अपघट्य के लिए भी ग्राफ बना सकते हो। क्वेश्चन सुधार देना, 4 चीजों के बारे में ताप का प्रभाव लिख देना, धातु, मिश्र धातु, अर्धचालक और विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य और अर्धचालक दोनों में आपका प्रतिरोधकता ताप गुणांक या प्रतिरोध ताप गुणांक है ऋणात्मक होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो आप लोग उसको इस प्रकार से बना सकते हैं ग्राफ को। तो ये आप लोगों का कुछ सिंपल से क्वेश्चन आंसर हो गए। अब हम बात करेंगे बेटा प्रतिरोध के बारे में। तो आप लोगों का क्वेश्चन बनाएंगे, ओमी प्रतिरोध एवं अनओमी प्रतिरोध को उदाहरण सहित लिखना है। ओमी एवं अनओमी प्रतिरोध को उदाहरण सहित आप लोगों को लिखना है। तो नाम से ही जाहिर है बेटा, ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता है ओमी प्रतिरोध कहलाएंगे, और ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है अनओमी प्रतिरोध कहलाएंगे। तो ओमी प्रतिरोध के उदाहरण में सब धातु आ गए आपके, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ये जो धातु सुचालक धातु हैं वो ओम के नियम का पालन करते हैं। और अनओमी प्रतिरोध में आ जाएंगे डायोड, ट्रांजिस्टर, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना, डायोड और ट्रांजिस्टर, निर्वात वाल्व, निर्वात नलिका जिसको बोलते हो आप लोग, ये आप लोग अनओमी प्रतिरोध के एग्जाम्पल हैं। तो छोटा सा क्वेश्चन कर लेना, ओमी और अनओमी प्रतिरोध को लिखें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे कार्बन प्रतिरोध का वर्णकोड। इसका सवाल आता है आप लोगों का, मैं सवाल दिया होगा बना दूंगा एक, इसमें दिख तो नहीं रहा है, सवाल आता है जनरली न्यूमेरिकल, कार्बन प्रतिरोध का वर्णकोड। कार्बन प्रतिरोध का वर्णकोड, ये कार्बन प्रतिरोध को मैं आप लोगों को जब स्कूल आएंगे बेटा, कभी भी तो खुलेगी स्कूल इस सत्र में, एक आध महीने बाद, तो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं टेलीविज़न, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की, वो लोग देखेंगे कि उसमें प्रतिरोध लगा रहता है। दुकान में जाएंगे प्रतिरोध ऐसे आपके छोटा सा रहता है, यहाँ आप लोगों के, और यहाँ 2-3 कलर की पट्टी लगी रहती है, प्रतिरोध है। तो इसको कार्बन प्रतिरोध बोलते हैं। तो ये रंग की जो पट्टी लगी रहती है उसमें प्रतिरोध का मान ज्ञात करने का राज छुपा होता है। तो इस राज से पहले आप लोग ये कलर कोड याद करेंगे। B.B. Roy has very good wife. वेरी गुड वाइफ, एक छूट रहा है बेटा मुझसे, B.B. रॉय, मैं ऐसे लिख देता हूँ, B.B. रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये याद करने के लिए है, ठीक है। B.B. रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ऐसे करके कोड दिया है। B मतलब ये हुआ ब्लैक, काला रंग, B मतलब हुआ ब्राउन, भूरा रंग, हिंदी में लिख देता हूँ। R मतलब हुआ रेड, लाल रंग। O मतलब हुआ ऑरेंज, ऑरेंज कलर जानते हैं आप लोग, जिसको संतरा रंग बोलते हैं, ऑरेंज कलर। Y मतलब येलो, इसको पीला बोलेंगे। G मतलब ग्रीन यानी कि हरा, इधर लिख देता हूँ बेटा, ये ब्लू यानी कि नीला, हरा नीला। ये बैगनी रंग है, वायलेट, आसमानी कलर,
इसको जनरली आसमानी कलर ले लो, बैगनी ले लो, जो बैगनी नीलम फर्क होता है आपको पता है। जी मतलब हुआ ग्रीन, नहीं ग्रे कलर है बेटा, सॉरी आसमानी, और ये सफेद रंग हुआ, नीला बैगनी आसमानी और सफेद रंग हुआ। ये आपके कोड है, ठीक है। इस कोड के अलावा आएंगे, यदि सुनहरा रंग दे दिया, ये ध्यान दे लेना, तो ±5% टॉलरेंस आएगा, टॉलरेंस मैं समझाऊंगा। यदि सिल्वर कलर की पट्टी दे दिया, सिल्वर कलर की पट्टी, तो ±20% 10% टॉलरेंस, और चौथा पट्टी गायब रहेगा, कोई नहीं, तो ये 20% टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस मतलब होता है घटाव बढ़ाव। तो इसमें आप लोगों का उसके हिसाब से इसको आप लोगों को कलर कोड करना है, वर्ण कोड करना है। याद करने को बता दिया, बीबी राय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड आई, इसके लिए 0 अंक, इसके लिए 1 अंक, इसके लिए 2 अंक, इसके लिए 3 अंक, इसके लिए 4 अंक, इसके लिए 5 अंक, रंग तो जान गए आप लोग। इसके लिए 6 अंक, 7वां नंबर, 8वां नंबर, 9वां नंबर, सबके लिए नंबर दे दिया गया है, वर्ण कोड दे दिया गया है। वर्ण मतलब रंग और कोड यानी कि नंबर दे दिया गया है, ठीक है। तो अब ये मैं मिटा देता हूँ, याद रखना बेटा, सुनहरा सोना कीमती है लेकिन इसका टॉलरेंस कम दिया है, कुछ नहीं है तो उसका टॉलरेंस सबसे ज़्यादा है, और सिल्वर है उसका टॉलरेंस 10%, ठीक है। अब ये सवाल मैं यदि आपको बनाना चाहूँगा, आपको सवाल कैसे देगा, या चलिए एक मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, ताकि आप लोगों को गड़बड़ ना हो। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये मैंने कलर कर दिया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मैंने नंबर दे दिया आप लोगों को 1 से 9 तक, क्लियर कर रहे। अब आप लोगों को मैं 3 कार्बन प्रतिरोध बता रहा हूँ। ये एक कार्बन प्रतिरोध दिया है, इसमें 1 2 3 और 4 रंग की पट्टी दिया है। एक और कार्बन प्रतिरोध है जिसमें 3 रंग की पट्टी है, और एक और कार्बन प्रतिरोध है जिसमें 4 रंग की पट्टी है। 2 कार्बन प्रतिरोध बनाए हैं जिसमें 4 रंग की पट्टी है, और एक कार्बन प्रतिरोध है बेटा जिसमें आपकी 3 रंग की पट्टी है, ठीक है। जब आप कार्बन रंग को पढ़ेंगे तो उस सिरे को पकड़ेंगे जिधर से पट्टी पास हो, एक तरफ छूटा रहता है एक तरफ रहता है, तो उसको पकड़ेंगे और उस सिरे से रंग को देखेंगे, है ना, जिधर से पट्टी पास है उधर से रंग को आप देखेंगे, ठीक है। जनरली आप बाएं हाथ से पकड़ लीजिए तो आप लोगों को इस तरफ से दिखेगा, बाएं हाथ से पकड़ लीजिए, ठीक है, सीधा दिखेगा। मान लीजिए मैं मानता हूं यहाँ पे हरा रंग दे दिया है, देखने पे मुझे हरा रंग दिखा, यहाँ पे मुझे लाल रंग दिखा, यहाँ पे मुझे सफेद रंग दिखा, यहाँ पे मुझे सुनहरा रंग दिखा, सिल्वर रंग दिखा, सुनहरा, यहाँ पे मुझे बैगनी रंग दिखा, यहाँ पे मुझे काला रंग दिखा, यहाँ पे मुझे लाल रंग दिखा, मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे भूरा रंग दिखा, यहाँ पे मुझे काला रंग दिखा, और यहाँ पे मुझे मान लीजिए कि ऑरेंज कलर दिखा, संतरा रंग जिसको बोलते हैं, हो गया। और यहाँ पे मुझे दिखा मान लीजिए कि चांदी की कलर की पट्टी दिखी। ये इस प्रकार से मुझे दिखाई दे रहा है तीनों में। अब इसको सॉल्व करना है, इसका प्रतिरोध हम इस कलर कोड से ज्ञात कर सकते हैं। शुरू में हरा रंग है तो हरा रंग मतलब 5 नंबर है, तो अंक 5 को लिखोगे, इसका मान बता रहा हूँ प्रतिरोध का बेटा 5, जो का त्यों रख दिए कोड को, क्लियर आप लोग का। उसके बाद किस रंग की पट्टी है, लाल रंग की पट्टी है, तो लाल का कोड क्या है 2, तो यहाँ 2 आएगा, मतलब शुरू के 2 रंग है, उसके अंक को अपन चुपचाप रख देते हैं, 5 और 2 रख दिए अपन ने, 5वें नंबर दूसरे नंबर। अब उसके बाद सफेद रंग है, तो सफेद रंग के लिए 9 है,
तो उसको 10 की घात में लगाओगे तीसरा पट्टी को, 10 की घात 9, 10 की घात 9। और चौथा सुनहरा है जिसके लिए ±5% आप लोगों का टॉलरेंस होता है, तो इतना ओम इस प्रतिरोध का मान हो गया। जनरली सवाल आते हैं आपके न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में, बहुत सरल सवाल है, आप देख सकते हैं, कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा कलर कोड को अपन ने क्या कर लिए हैं, याद कर लिए हैं, ठीक है। अब इसमें बेटा पहला रंग बैगनी है, इसका मान निकालता हूं। पहला रंग बैगनी है तो कलर कोड याद कर लिया, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन और क्या ब्लू, वायलेट, बैगनी, 7वें नंबर का 7। दूसरा रंग काला है, 0 आएगा, ब्लैक कलर शुरू में 70। तीसरा रंग लाल है तो मैं 10 की घात चढ़ा देता हूं, लाल के लिए कोड है आपका 2। और चौथा पट्टी गायब है, कोई नहीं, मतलब 20% का टॉलरेंस, ये आ गया, ठीक है, क्लियर आप लोगों का। अब तीसरा वाला देखेते हैं, वो वाला क्या आता है। शुरू में भूरा रंग है, ब्राउन, मतलब 1 नंबर बेटा। दूसरे नंबर में काला रंग है, मतलब 0 गुणा 10 की घात। तीसरे में ऑरेंज कलर है, कहाँ है तीसरे में ऑरेंज कलर आपका 3, 10 की घात 3। और चौथा कलर आप लोगों का चांदी है, यानी कि ±10% का टॉलरेंस आएगा। ये आ गया प्रतिरोध। उम्मीद है आप लोग प्रतिरोध का मान निकालना आसानी से समझ गए होंगे। तो ये कलर कोड लिख लेंगे, एक आध एग्जाम्पल चाहे तो यही नोट कर लें, पूरा क्लियर है, आपको एग्जाम तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं टॉलरेंस का मतलब समझा रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो मैं टॉलरेंस का मतलब छोटे मान को लेके मैं समझा रहा हूँ। क्या होता है टॉलरेंस का मतलब, घटाव बढ़ाव का मतलब। मान लीजिए कि मेरे पास ये कार्बन प्रतिरोध दिया हुआ है जिसके शुरू में भूरा रंग है, दूसरे नंबर पे काला रंग है और तीसरा पट्टी मान लीजिए कि लाल रंग है और चौथा पट्टी मान लीजिए कि चांदी रंग की है, सिल्वर कलर की है। तो इसका प्रतिरोध क्या होगा बेटा, भूरा रंग मतलब 1, काला मतलब 0, लाल मतलब 2, 10 की घात 2 और चांदी मतलब ±10% ओम, इसका मान होगा प्रतिरोध का। अब टॉलरेंस का मतलब क्या है। मान लीजिए कि कोई रेडियो बिगड़ गया है और वो रेडियो इसलिए बिगड़ा है कि उसमें एक कार्बन प्रतिरोध खराब हो गया है। एक कार्बन प्रतिरोध क्या हो गया, खराब हो गया है। 1 रुपये 50 पैसे मिलता है बेटा प्रतिरोध, कोई महंगा उपकरण नहीं है, छोटा सा तो रहता है। अब मिस्त्री उसको निकाला कार्बन प्रतिरोध को, तो उन्होंने पाया कि वो 900 ओम का है। कितने का है, 900 ओम का। तो 900 ओम के लिए वो दुकान जाएगा तो उसको कलर दिखना चाहिए शुरू में 9, यानी कि आपका व्हाइट, शुरू में सफेद दिखना चाहिए, फिर काला आना चाहिए, फिर काला आना चाहिए नहीं, फिर काला आना चाहिए, फिर भूरा आना चाहिए। कैसे, सफेद के लिए 9, अब यहां पट्टी कुछ भी हो, चलो छोड़ देते हैं, ठीक है। सफेद के लिए 9, काला के लिए 0 और भूरा के लिए 1, प्लस माइनस जो भी पट्टी है छोड़ती है, 900 ओम हो जाएगा। अब वो मिस्त्री गया तो ऐसा रंग का प्रतिरोध उसको मिला ही नहीं, तो कैसे किएगा, उसको ये मिला तो इससे उसका काम चल जाएगा। ये 1000 हो रहा है, 10 की घात 2 मतलब 100, 10 से गुणा करूंगा तो 1000 हो रहा है। उसको 900 ओम का चाहिए लेकिन ये 1000 ओम है, तो उसका काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें चांदी रंग की पट्टी है जिसका टॉलरेंस 10% है। तो ये ओम 1000 ओम का है, तो 1000 ओम का 10% यानी कि 10/100, 0 0 0 0 कट गया तो 100 ओम का टॉलरेंस आया। मतलब ये 1000 है तो ये 1100 के लिए भी चल जाएगा और ये 900 के लिए भी चल जाएगा।
मतलब 1100 ओम से 900 ओम के बीच इसको यूज कर सकता है। ये टॉलरेंस मतलब घटाव बढ़ाव का मतलब है। आप लोग समझ गए आप लोग, ठीक है। तो ये रहा कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड। इसके आधार पे किसी भी कार्बन प्रतिरोध का अपन कलर कोड आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये आपका हो गया। कल की क्लास में इसकी आगे पढ़ाई करेंगे। आज यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस करें।